जरा सोचो दोस्तों, 70 का दशक जहां फिल्मों में हर कोई कहता था परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, लेकिन तभी एक ऐसी हसीना आई जिसने ये तीनों शब्दों की ऐसी की तैसी कर दी और जिस पर खुद राजेश खन्ना ने गाना गाया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। अब बताओ जरा, अगर काका ही बोल्ड हो गए तो आम जनता कैसे बचती। कहानी यही खत्म नहीं हो, पोस्टर पूरे शहर से हटवाने पड़े। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। जनता बोली ये लड़की नहीं समाज पर धब्बा है। मैं नहीं मानता। अब आप ही बताओ दोस्तों, जिसे देखकर दिल गुलाब जामुन जैसा मीठा लगे उसे ही लोग कड़वा करेला क्यों कहने लगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और सुनो, ये हसीना कोई मामूली नहीं थी, ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार। नहीं। लेकिन किस्मत ऐसी पलटी कि वो बनी पाटोदी परिवार की नवाबी बहू। धर्म बदला, नाम बदला और मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर दिया। बिटिया रानी तो खुश होगी। अरे भैया जरा सोचो, आपको बोले शादी के लिए सब कुछ बदल दो तो आप बदलोगे क्या। आपने कुछ कहा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब खबर फैली कि इसने अपनी दोस्त का पति ही छीन लिया। अब जनता बोली वाह रे हीरोइन, तुमसे अच्छा तो विलेन था। तुमसे अच्छा कौन है। भाई वाह, ये तो वही बात हो गई, दोस्ती में हाथ पकड़ना था पर यहाँ तो पति ही पकड़ लिया। और जब बेटा सैफ अली खान बड़ा हुआ तो कहानी और भी फिल्मी हो गई। कभी शादी टूटी, कभी अफेयर बने। जनता बोली माँ तो फिल्मी थी ही, बेटा निकला पूरा दिल फेंक नवाब। तो दोस्तों, ये है कहानी उस हसीना की जिसने सिर्फ बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज शर्मिला टैगोर कहाँ है, कैसे हैं और क्या उनकी जिंदगी अब भी उतनी ही फिल्मी है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि असली बॉलीवुड वो नहीं जो स्क्रीन पर दिखता है। असली बॉलीवुड तो वो है जहां हर दिन निकलती है नई फिल्मी कहानी, वो भी हमारे चैनल पे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। छुओ नहीं, देखो जरा पीछे रखो हाथ। दोस्तों, आज हम जिस हसीना की कहानी सुना रहे हैं उसका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1944 को हैदराबाद के एक हिंदू बंगाली परिवार में। उनके पिता का नाम था जितेंद्र नाथ टैगोर और मां का नाम था इराबर बरुआ टैगोर। अब सुनो असली मजा। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर शर्मिला टैगोर के परदादा के भाई थे। मतलब साफ है, शर्मिला टैगोर टैगोर खानदान की सीधी सीधी परपोती हुई। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में हुई, लेकिन कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा फिल्मी दुनिया को चुन लिया, क्योंकि शर्मिला को जल्दी ही समझ में आ गया था जब फिल्मों में थोड़ा सा बोल्डनेस दिखाकर लाखों कमाए जा सकते हैं तो फिर किताबों में सर क्यों खपाना। बस फिर क्या था, किताबों को अलमारी में रख दिया और खुद को बना लिया बॉलीवुड की भावी हीरोइन। शर्मिला ने पहली बार फिल्मों में कदम रखा सत्यजीत रे की मशहूर बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल थी, लेकिन पहली ही फिल्म में उन्होंने ऐसी शानदार एक्टिंग की कि पूरा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसके बाद शर्मिला ने लगातार कई बंगाली फिल्मों में काम किया और अपने मासूम चेहरे और शर्मीली मुस्कान से सबको दीवाना बना दिया। अब एंट्री होती है बॉलीवुड की। बॉलीवुड वालों ने कहा, अरे कब तक बंगाली फिल्में करती रहोगी, चलो हिंदी फिल्मों का मजा भी चखो। और फिर आया साल 1964 जब शर्मिला ने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म थी कश्मीर की कली, हीरो थे शम्मी कपूर और फिल्म के गाने बने सुपरहिट, खासकर वो गाना जिसने सबके दिलों को जीत लिया। फिल्म धमाकेदार हिट रही और इसके बाद शर्मिला टैगोर का नाम बॉलीवुड में चमकने लगा। इसके बाद उन्होंने वक्त, अनुपमा, देवर, सावन की घटा जैसी कई फिल्मों में काम किया। हालांकि इनमें से ज़्यादातर फिल्में बहुत बड़ी हिट नहीं हो पाई, लेकिन शर्मिला का जादू धीरे धीरे दर्शकों के दिलों पर छाने लगा।
अब तक शर्मिला टैगोर हीरोइन तो बन चुकी थी, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ अधूरा था। सिर्फ फिल्मों में काम करना ही काफ़ी नहीं था, उन्हें तो रातों रात पूरे देश में मशहूर होना था। साल था 1967। एक बार फिर शर्मिला शम्मी कपूर की हीरोइन बनी। फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म के गाने आज भी लोग याद करते हैं, लेकिन असली धमाका हुआ इस फिल्म में शर्मिला के बोल्ड सीन्स से, क्योंकि पहली बार किसी हीरोइन ने बिकनी पहनकर स्क्रीन पर एंट्री मारी थी। पूरे देश में हलचल मच गई, लोग हैरान रह गए और कहने लगे, ये क्या हो गया, ये तो हमारी हीरोइनों वाली इमेज ही तोड़ डाली। उस समय की हीरोइनें बहुत संस्कारी और घरेलू भूमिकाओं में नजर आती थी, लेकिन जब शर्मिला ने शर्मीली अदाएं छोड़कर बोल्डनेस दिखा दी तो जनता भी चौंक गई और सरकार भी। शर्मिला पर लोगों ने खूब उंगलियां उठाई, किसी ने उन्हें बेशर्म कहा तो किसी ने समाज और संस्कृति पर धब्बा बता दिया, हुआ भी दिया। मतलब पब्लिसिटी चाहिए तो रुकना नहीं है। आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए बोल्ड तस्वीरें डालती है, लेकिन ये काम सैफ अली खान की मां ने साल 1967 में ही कर दिया था, और हुआ भी वही जो वह चाहती थी। पूरे भारत में उनका नाम छा गया। जो लोग उन्हें पहले नहीं जानते थे अब उनके नाम के दीवाने बन गए। इसके बाद तो फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई, हर कोई उनकी फिल्म साइन करना चाहता था। कहा जाता है कि निर्माता निर्देशक मानो कटोरा लेकर लाइन में खड़े थे और शर्मिला एक एक कर फिल्में साइन कर रही थी। उन्होंने लगातार कई हिट फिल्में की, मिलन की रात, आमने सामने, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, हमसाया, दिल और मोहब्बत, यकीन और तलाश। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की चर्चित और ग्लैमरस हीरोइन बना दिया। फिर आया साल 1969 जब शर्मिला टैगोर ने अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म दी, आराधना। इस फिल्म ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। फिल्म के गाने आज भी अमर हैं, और वही सुपरहिट गाना जिसमें राजेश खन्ना ट्रेन के साथ साथ कार दौड़ाते नजर आए थे। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि आज भी लोग अपनी सपनों की रानी को याद करके गुनगुनाते हैं। और इसी फिल्म का एक और गाना आज भी हर माँ अपने बच्चे को सुनाती है। ये गाना फिल्मों से निकलकर हर घर का लोरी सॉन्ग बन गया। 1970 में एक बार फिर शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था सफ़र। इसके गाने जैसे हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे बेहद लोकप्रिय हुए और फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद दोनों की अगली फिल्म आई छोटी बहू, जिसके गाने हे रे कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी सुपरहिट बन चुकी थी। इसी दौरान उनकी फिल्म अमर प्रेम आई, जिसने इस जोड़ी को अमर कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कई फिल्में की, जैसे मालिक, राजा रानी और दाग। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन। सिन्हा को शर्मिला को थप्पड़ मारना था, वहां माला ने इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि यह बिल्कुल भी फिल्मी थप्पड़ नहीं लगा। इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उस थप्पड़ की गूंज अखबारों और मीडिया तक जा पहुंची और हेडलाइंस बनी, मानो यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि दो देशों के बीच एक जंग हो। इसी समय शर्मिला टैगोर को क्रिकेट देखने का शौक चढ़ा। वे अक्सर स्टेडियम में जाकर मैच देखने लगी। वहीं पाटौदी परिवार के शहजादे और मशहूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पाटौदी भी सुर्खियों में रहते थे। उस समय उनका नाम अभिनेत्री सिमी गरेवाल से जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी तक की बातें चल रही थी। सिमी गरेवाल भी उस दौर की चर्चित हीरोइन थी। उनका गीत चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना आज भी याद किया जाता है। नवाब पाटौदी भी सिमी के प्यार में पागल थे, लेकिन यह मोहब्बत तब तक ही थी जब तक उनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर से नहीं हुई थी। जैसे ही नवाब ने पहली बार शर्मिला को देखा, सब कुछ बदल गया। उन्होंने सच्चे प्यार का इजहार शर्मिला से किया और सिमी गरेवाल को अलविदा कह दिया। यह जानकर शर्मिला भी हैरान थी, क्योंकि वे जानती थी कि सिमी नवाब के लिए कितनी पागल थी और नवाब सिमी के होने वाले पति थे। लेकिन इसके बावजूद शर्मिला टैगोर ने सिमी गरेवाल की परवाह नहीं की और अपनी अदाओं का ऐसा जादू चलाया कि नवाब मंसूर अली खान पाटौदी उनके दीवाने हो गए। कहते हैं शर्मिला ने एक ही झटके में सिमी गरेवाल का प्रेमी और होने वाला पति छीन लिया, जिससे सिमी की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। इस सदमे से उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और उनका फिल्मी करियर लगभग खत्म हो गया।
हालांकि बाद में सिमी ग्रेवाल ने इंटरव्यू वाला मशहूर शो शुरू किया जो इतना बड़ा हिट हुआ कि बॉलीवुड का लगभग हर कपल उसमें शामिल हुआ। यहाँ तक कि शर्मिला टैगोर भी अपने पति के साथ उस शो में पहुंची। उधर शर्मिला टैगोर ने नवाब पटौदी को भी खूब चक्कर कटवाए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब नवाब ने शादी के लिए हामी भरी तब शर्मिला ने शर्त रख दी कि उन्हें लगातार 3 गेंद ऐसा किया और शर्त जीत ली, मगर इसकी सच्चाई पर सवाल उठते रहे। सैफ अली खान की बहन ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि घर का खर्च मां के पैसों से चलता था और पिताजी क्रिकेट शौक के लिए खेलते थे। कोई बड़ा नवाब ने विदेश में शर्मिला को शादी के लिए प्रपोज किया और शर्मिला भी राजी हो गई। यहाँ तक कि वह हिंदू से मुसलमान बनने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन तब समाज में यह खबर फैल गई और लोग कहने लगे कि शर्मिला समाज की इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही है। वो दौर ऐसा था जब शादी से पहले लड़का लड़की का साथ बैठना भी बुरा माना जाता था। लेकिन शर्मिला टैगोर मंसूर अली खान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। वे हिंदी सिनेमा की पहली हीरोइन थी जिन्होंने शादी से पहले इस तरह खुलेआम रिश्ता निभाया। इस वजह से उन पर खूब आरोप लगे और कहा गया कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को चोट पहुंचाई है। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी मुश्किल तब आई जब नवाब पटौदी की मां ने साफ कह दिया कि उन्हें हिंदू बहू स्वीकार नहीं है, बहू तो मुसलमान ही चाहिए। यह सुनकर शर्मिला को बहुत दुख हुआ क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे अपना सब कुछ नवाब को सौंप दिया था और अब उनका परिवार ही उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब उन्होंने नवाब से इस बारे में बात की तो नवाब ने भी यह कहकर किनारा कर लिया कि वह अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते। शर्मिला टैगोर और सास के बीच पहली मुलाकात भी दिलचस्प रही। उस वक्त शर्मिला ने बिकनी पहनकर एक बोल्ड फोटोशूट करवाया था जिसकी तस्वीरों ने पूरे मुंबई में सनसनी मचा दी थी। उन्हें डर था कि अगर नवाब की मां ने यह तस्वीरें देख ली तो शादी टूट जाएगी, इसीलिए उन्होंने रातों रात वे सारे पोस्टर और फोटो हटवा दिए। अंततः नवाब की मां ने शादी के लिए शर्त रखी कि अगर शर्मिला मंसूर अली खान से शादी करना चाहती है तो उन्हें अपना धर्म बदलना होगा। मजबूरी में शर्मिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शर्मिला टैगोर से आयशा सुल्ताना बन गई। इस तरह प्यार के चक्कर में उन्होंने न सिर्फ अपना नाम खोया बल्कि अपनी पहचान भी बदल डाली। शादी के बाद शर्मिला टैगोर 3 बच्चों की मां बनी। उनके बेटे सैफ अली खान आगे चलकर बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता बने, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा विवादों में रही। सैफ अली खान ने अपने से 12 साल बड़ी अभिनेत्री अमृता सिंह से शादी कर ली। यह रिश्ता शर्मिला टैगोर उर्फ आयशा सुल्ताना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह अमृता को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि शर्मिला ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि अमृता सिंह ने शादी के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। इसके चलते शर्मिला और अमृता के बीच अक्सर सास बहू वाला झगड़ा चलता रहा। कहा जाता है कि शर्मिला ने हर हाल में अमृता को सैफ की ज़िंदगी से बाहर करने का मन बना लिया था। हुआ भी वैसा ही। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद अमृता सिंह को सैफ अली खान का घर छोड़ना पड़ा। शर्मिला के कहने पर सैफ ने अपनी बेटी सारा अली खान और बेटे इब्राहिम अली खान, यहाँ नाम सोहेल नहीं बल्कि इब्राहिम है। शर्मिला के कहने पर सैफ ने अपनी बेटी सारा अली खान और बेटे इब्राहिम अली खान को छोड़ दिया और अमृता से तलाक ले लिया। इस तरह सास बनकर शर्मिला ने अपने ही बेटे का घर तोड़ दिया। बाद में सैफ अली खान ने अपने से 10 साल छोटी करीना कपूर से शादी कर ली। मज़ेदार बात यह रही कि करीना ने सैफ की पहली शादी के वक्त अमृता के घर आकर उन्हें और सैफ को बधाई दी थी और सैफ को अंकल अंकल कहकर बुलाती थी। वही करीना आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और शर्मिला को न सिर्फ करीना की सास बल्कि तैमूर अली खान की दादी भी बना दिया। तैमूर के जन्म से शर्मिला की खुशी दोगुनी हो गई। शर्मिला टैगोर की 2 बेटियां भी हैं। पहली सोहा अली खान जिसने अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की है। दूसरी बेटी सबा अली खान जो फिल्मों से दूर रहती है और धार्मिक व सामाजिक कार्यों में रुचि रखती है। आज शर्मिला टैगोर लगभग 80 वर्ष की हो चुकी है और पाटौदी पैलेस में रहती है। वह लगभग 2700 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है।
तो यह थी सैफ अली खान की मां, करीना कपूर की सास, तैमूर की दादी, अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर उर्फ आयशा सुल्ताना की पूरी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, छू नहीं देखा